साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, उसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। हमें पता है बापूजी हमारे लिए क्या हैं, हमें पता है कि साधकों के लिए बापूजी क्या है, समाज के लिए बापूजी क्या है। अगर उल्लू को कहे कि भी सूरज है तो वो उसके अस्तित्व को मानने से इनकार करता है। ऐसे ही अंधविश्वासी लोग उल्लू के समान है, उन्हें पता ही नहीं बापू की महिमा क्या है, जो बापूजी के वैभव को देख करके पछते रहते हैं और उनके ऊपर षड्यंत्र करते रहते हैं। तो बापूजी कहते हैं कि मेरे कंधे इतने मजबूत हैं चाहे कोई कुछ भी कितना कहे, और आज भी बापूजी जेल में बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं और ब्रह्म ज्ञान की मस्ती में मस्त रहते हैं। मेरा नाम गुलशन कुमार और मैं हरियाणा हिसार से हूँ। कितने सालों से जुड़े हो बापू? मैं सन 2001 से बापूजी से जुड़ा हूँ। मुझे सबसे पहले सरस्वती मंत्र की दीक्षा जींद में मिली थी, उसके बाद फिर मैंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली बापूजी से। बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार लाने के माध्यम से, बाल संस्कार जो बापूजी के माध्यम से चलता था, मैं उसी के माध्यम से जुड़ा था और बड़ा ही अच्छा लगता था जब मैं बाल संस्कार में जाता था। मैं एक ही दिन बाल संस्कार में गया, उसके बाद मैं बाल संस्कार शिक्षक बन गया सीधा। और जब भी मैं बाल संस्कार में जाता था मुझे अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। मेरा पहले पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। आपको मैं क्या बताऊं कि सुरेशानंद जी जब सत्संग में बताते थे, एक प्रयोग बताते थे कि जिस भी विषय में कम मार्क्स आए तो आप अपने माता पिता के द्वारा बायां हाथ किताब पर और दायां हाथ बेटा या बेटी के सिर पर, तो जिस भी विषय में कम मार्क्स आए उसके अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। उसका मैंने उपाय खोज लिया था और जब भी मेरे डिग्री में, ग्रेजुएशन में कम मार्क्स आते थे तो मैं इसको करता था और मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी सब्जेक्ट में आते थे। तो मेरी और आस्था बढ़ती चली गई। मंत्र जप के माध्यम से मेरे जो शरीर की शुद्धि होने लगी, मेरे मन की शुद्धि होने लगी, विचारों की शुद्धि होने लगी, मेरे जीवन में संयम बढ़ने लगा और आज बापूजी की कृपा से मैंने PhD कर लिया है। मैं अब डॉक्टर गुलशन कुमार हूँ और अब मैं B फार्मेसी के छात्राओं को पढ़ाता हूँ। भारत की जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, उसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू जेल में, उसके विषय में क्या कहोगे? देखो सीधी सी बात है कि जब भी कोई भी संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है, गुरु गोविंद सिंह जी थे तो उन पर भी कुठाराघात हुआ, स्वामी विवेकानंद जी थे उन पर भी ऐसे ही दोषारोपण किए गए थे। पर क्या करें कि ये तो दुर्भाग्य है ऐसे समाज का जो भारतीय संस्कृति के लिए कार्यरत है, प्रयासरत है, उन पर दोषारोपण हमेशा ही करता रहा है और आज वो बापूजी पर कर रहे हैं। हम जब भी हयात महापुरुष धरती पर होते हैं कभी भी उनका हम ना तो आदर कर पाते हैं ना सम्मान कर पाते हैं, पर जब वे इस धरती से चले जाते हैं फिर फूट फूट कर रोते हैं। और वही जो आज ये निंदक हैं उनके जीवन में भी यही होगा कि वो आज साक्षात महापुरुष को, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को जान नहीं पा रहे हैं, पर उनके प्रयास से इतने लाखों लाखों विद्यार्थियों का, हजारों सैकड़ों, मैं क्या कहूँ कि विदेश में जितने भी जो जुड़े हैं बापूजी से, उन सबके जीवन में कुछ ना कुछ जरूर परिवर्तन होते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो। यहाँ तक कि साक्षात्कार की स्थिति भी साधक के जीवन में, एक आम व्यक्ति के जीवन में आती है। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे ABCD भी नहीं पता थी आध्यात्मिकता की, ये आध्यात्मिकता क्या होती है। पर बापूजी से जैसे मैं जुड़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे संपर्क में रहते हैं मैं उनसे आज ऊपर हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं बापूजी से जुड़ा हूँ, ब्रह्म ज्ञान से जुड़ा हूँ और जो मैं उनको सुनता हूँ तो उनके वो उलझे हुए हैं अध्यात्म में, पर बापूजी की कृपा से मैं उलझा हुआ नहीं हूँ। मेरे पास सीधा और सरल ज्ञान है जो हमारी भारतीय संस्कृति का है, जो वेदों में बताया गया है, जो पुराणों में बताया गया है, जो अंग्रेजों के द्वारा धूमिल कर दिया गया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, बापूजी ने उसे उजागर किया है। तो ऐसे सदगुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ और हमेशा ही मेरे हृदय में उनके लिए स्थान बना रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। लेकिन क्या कहोगे रामजी बापू, 10 सालों से जोधपुर की जेल में रात दिन TV चैनलों में चला, लेकिन देखने को मिल रहा है कि भक्तों की श्रद्धा नहीं टूट रही है, क्या कारण है? मतलब हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, ये साधकों की श्रद्धा है। और देखो जिसके जीवन में परिवर्तन होता है वो अटूट जुड़ जाता है, जिसके जीवन में कुछ घटा ही नहीं तो वो कैसे जुड़ेगा। तो साधकों के जीवन में परिवर्तन हुआ है और जब परिवर्तन होता है तो वो गहरी, आप ये लगा लो ना कि चलते पानी में उंगली का कोई भी
घाव नहीं होता, कोई भी लगा लो कि भाई निशान नहीं होता, पर पत्थर पर क्या होता है, निशान अटूट हो जाता है। ऐसे ही बापूजी ने हमारे हृदय पर निशान किया है कि हाँ, तुम्हारे हृदय में परिवर्तन हुआ है, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हुआ है, शारीरिक रूप से हुआ है, मानसिक रूप से हुआ है। तो इसलिए हमारी जो श्रद्धा है वो अटूट बनती चली गई है। चाहे लोगों का तो ऐसा कहना है तो अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। अंधभक्ति में और श्रद्धा में फर्क होता है। अंधविश्वास कहने वाले कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। आज लोग लगा लो कि गंगा को कहें कि भाई गंगा तो मैली है, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। पर जो जिन्होंने गंगा का पानी पिया है, अकबर भी गंगा का पानी पीता था। अगर आपको पेट के रोग खत्म करें तो गंगा का पानी पिए तो पेट रोग नष्ट हो जाएंगे। तो चाहे कोई कुछ भी कितना भी कहता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है बापूजी हमारे लिए क्या है, हमें पता है कि साधकों के लिए बापूजी क्या है, समाज के लिए बापूजी क्या है, देश के लिए बापूजी क्या है, उन्हें पता ही नहीं है। अगर उल्लू को कहे कि भी सूरज है तो वो उसके अस्तित्व को मानने से इनकार करता है। ऐसे ही अंधविश्वासी लोग उल्लू के समान है, उन्हें पता ही नहीं बापू की महिमा क्या है। कौन षड्यंत्र करेगा, कौन बापू को फंसाए। देखो, षड्यंत्र करने वाले लाखों हजारों नहीं, ऐसे मैं बताऊं, बापूजी ने जिनका गुटखा छुड़ाया, नशा छुड़ाया, पान मसाला छुड़वाया, शराब छुड़वाई है, जो भी बापूजी 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं, जिसमें लोग हम जैसे युवक वैलेंटाइन डे मनाते थे, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते थे, उन सभी लोगों का धंधा चौपट हो गया। कितने करोड़ों का नुकसान हो गया। जब लोगों का नुकसान होता है भाई, आपका भी नुकसान होगा, तो आप दूसरों का भी, पक्की बात है कि आप उनके ऊपर दोषारोपण करोगे ही करोगे। आप किसी को सुखी नहीं देख सकते। मैंने एक सत्संग में बात सुनी थी कि कुछ लोग दूसरों के मतलब उसको देख करके, विशाल वैभव को देख करके जलते रहते हैं, पछते रहते हैं। तो वो उन्हीं में से हैं जो बापूजी के वैभव को देख करके पछते रहते हैं और उनके ऊपर षड्यंत्र करते रहते हैं। तो बापूजी कहते हैं कि मेरे कंधे इतने मजबूत हैं, चाहे कोई कुछ भी कितना कहे। और आज भी बापूजी जेल में बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं और ब्रह्म ज्ञान की मस्ती में मस्त रहते हैं। आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से, क्या कहना? न्यायपालिका से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सत्य का साथ दें। अगर आपके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है और 10 सालों से आपको मिला भी नहीं है, तो क्यों अकारण किसी संत को परेशान किया जा रहा है। 86 वर्ष के एक संत है, वृद्ध संत हैं, उनको क्यों परेशान किया जा रहा है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, क्यों? क्योंकि उसका पाप भी उनको लगेगा। इसलिए आप अपने पापों को अपने से बचाएं, थोड़ा सा पुण्य कमाएं और पूज्य बापूजी को जेल से रिहा करने का सम्मान सहित रिहा करें। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।